हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम फिर से पोषण की विधियां लेके आए। हमने पिछले बार आपको पढ़ाया था कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। आज हम अन्य विधियों को बताएंगे, जिसमें आपको हम एक पौधा दिखा रहे हैं। देखिए, ये पौधा है, इसके ऊपर ये पीले रंग की रस्सी के समान बहुत घिरी हुई संरचना होती है। इसको आपने सुना होगा, इसको आकाश बेल या अमर बेल कहते हैं। ठीक है, ये अमर बेल या आकाश बेल होती है क्योंकि ये इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए आपको ये पीली पीली दिखाई देती होगी। सारे पौधे पे क्या होती है, रस्सी के समान रचना घेर लेती है। जो पीली पीली रचना है उसको अमर बेल या आकाश बेल कहते हैं। ये जो है, ये अपने भोजन को जिस पौधे पर रह रही है उसके द्वारा ये उसके पोषक तत्वों को अवशोषित करती रहती, चूसती रहती है और अपना पोषण पूरा करती है। इसलिए इसे परजीवी कहते हैं। परजीवी क्योंकि ये पर माने दूसरे जीव पर रहने वाला है, इसलिए इसको ये अपना पोषण के लिए दूसरे जीव पर रहती है, दूसरे जीव को चूसती है, उसके पोषक तत्वों को चूस करके अपना पोषण पूरा करती है, इसलिए इसे परजीवी कहते हैं। ठीक है, अब ये दूसरा पौधा दिखा रहे हैं हम आपको। ये दिखा रहे हैं एक पौधा है जिसकी पत्तियां देखिए घड़े के समान संरचना में परिवर्तित हो जाती हैं, इसलिए इसे घटपर्णी या पिचर प्लांट भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, पत्तियां एक घड़े के समान रचना कर लेती है, जिसका ऊपरी सिरा अग्र सिरा क्या होता है, घड़े के ढक्कन के समान संरचना बना लेता है। इसमें अंदर जो है, जो घड़े नुमा संरचना होती है, इसमें रोए होते हैं जो अधोमुखी यानी नीचे की ओर होते हैं। जब कीट इसके अंदर जाता है तो वो फंस जाता है और इसमें उपस्थित जो पोषक तत्व हैं उसके द्वारा वो क्या करता है, कीटों का क्या कर लेता है, पोषण कर लेता है और अपने पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। तो ये क्योंकि ये कीटों का भक्षण करके अपने पोषण को पूरा करता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, कीटभक्षी पौधे कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, कीटभक्षी, कीट से प्राप्त करने वाला, इसलिए इसे हम कीटभक्षी पौधा कहते हैं। अब हम आपको ये दिखा रहे हैं। देखिए, हमारे पास एक लकड़ी है, लकड़ी पे आपको ये कुछ लगा हुआ दिख रहा है। ये लकड़ी मेरी ऐसे ही पड़ी हुई थी मेरे किचन गार्डन में, तो वहां पर ये इसको नमी मिली और इस तरीके से इस पे कुछ संरचना लग गई। और ये देखा होगा आपने, ये छत्र के समान संरचना लगी हुई है, दिखाई दिया। तो इसको हम कहते हैं कवक। इसको हम क्या कहते हैं, कवक कहते हैं। अब कवक देखिए, ये क्योंकि सफेद रंग के, आप देखिए सफेद पीले रंग के हैं, इसमें भी क्लोरोफिल नहीं होता है, हरित लवक नहीं होता है, तो ये अपने पोषण को कहाँ से प्राप्त करते हैं, ये अपने पोषक, इनको भी जीवन यापन के लिए क्या होता है, पोषक तत्व की आवश्यकता होती है ना। तो ये क्या करता है, जो सड़ने गलने वाली चीजें हैं, जैसे आपकी डबल रोटी है, सड़ गल जाती है, रोटी है, कोई पत्तियां हैं, ये पेड़ पौधे के जो टूटी हुई टहनियां हैं, ये सड़ गल सकती हैं। तो ये सड़े गले चीजों की सतह पर क्या होती है, पोषक तत्व का क्या करती है, पोषक रस का स्राव करती है, निकालती है, छोड़ती है। तो क्या करती है, और एक विलेय के रूप में, यानी एक विलेय के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और फिर उसके बाद ये क्या करते हैं, जो पौधे होते हैं, ये पौधे क्या होते हैं, ये पौधे क्या करते हैं, उसको अपने पोषक तत्व के रूप में ग्रहण कर लेते हैं और इनका जीवन चलता रहता है। इस तरीके से जीवन यापन करते हैं। ठीक है, अब आपको मैं ये दिखाती हूँ, एक पौधा है। ठीक है, ये क्या है, पौधा है, इसकी जड़ को मैं दिखाऊंगी। इसकी जड़ पे आप देखोगे गांठों के समान संरचना लगी है ना, ये देखिए, ये गांठें लगी हैं। तो आप जितने भी बीन्स वाले पौधे देखेंगे, जैसे मटर है, जैसे सेम है, जैसे फ्रांसबीन है, इनमें क्या होता है, जैसे सोयाबीन है, इनमें क्या होता है, इनकी जड़ों पर क्या होते हैं, इस तरीके की गांठों के समान संरचना होती है। तो ये वास्तव में क्या होते हैं, जीवाणु होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, राइजोबियम कहते हैं। जिनको हम क्या कहते हैं, राइजोबियम नामक जीवाणु होता है, जो क्या करता है, वायुमंडल की, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। क्यों, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। तो ये क्या करते हैं, प्रकृति में जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को क्या कर देते हैं, विलयन के रूप में क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। और जिस पौधे पर ये लगे होते हैं, वो पौधे उसको अपने पोषक तत्व के रूप में ग्रहण करते हैं। और वो पौधे क्या करते हैं,
भोजन निर्माण करते हैं और इनके पोषण का काम भी करते हैं जो ये जीवाणु होते हैं। तो इस तरीके से ये जीवाणु और ये पौधा, जिस पौधे पे जीवाणु लगे हैं, ये दोनों एक सहजीवन यापन करते हैं, सहजीवी यापन करते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? सहजीवी पौधा या सहजीवी कहते हैं, और इसको सहजीवी पोषण कहते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। जीवाणु जो है नाइट्रोजन प्रदान करता है पौधे को, और ये पौधा इसको जो है पोषक तत्व प्रदान करता है। तो इस तरीके से ये सहजीवी पौधे हुए। इसी तरीके से एक लाइकेन नामक पौधा होता है, लाइकेन होता है जिसमें शैवाल और कवक दोनों ही होते हैं। शैवाल चूंकि हरा होता है, इसके पास क्लोरोफिल होता है, तो ये भोजन निर्माण का कार्य करता है। कवक आपने देखा, क्योंकि ये इस तरीके का होता है, ये इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, तो ये भोजन का निर्माण नहीं करता, अपने भोजन को नहीं बनाता। तो कवक क्या करता है? शैवाल को क्या करता है? आवाज देता है और खनिज लवण तथा पानी को उपलब्ध कराता है। जबकि शैवाल क्या करता है? प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करके जो कवक है उसको पोषक तत्व पोषण प्रदान करता है। इस तरीके से दोनों का जीवन चलता रहता है, और ये क्या हो जाते हैं? एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? एक दूसरे के साथ सहजीवन जीते हैं। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? सहजीवी कहते हैं। तो लाइकेन और राइजोबियम जीवाणु जो है, ये दोनों ही क्या हैं? एक सहजीवी हैं, और साथ साथ एक दूसरे को परिपूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को आवास तथा पोषक देते हैं। तो इस तरीके से आज आपके पोषण की विधियां पूरी होती हैं। आपको मैं कुछ क्वेश्चन दूंगी, अभ्यास कार्य दूंगी, आप उसे अपने नोटबुक पे लिखेंगे तथा याद करेंगे। ठीक है? थैंक यू।